गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसकी हेडिंग है ओपेसिटी रूल्स ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये जो पहला एडिटोरियल दिया गया है, ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगी है सरकार से कि जब चुनाव होते हैं तो जो राजनीतिक चंदा होता है, जो राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में मिलता है, उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उस पर कोई ट्रांसपेरेंट रूल और रेगुलेशंस होने चाहिए। तो इस तरह से स्पष्टता मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से। तो ये दिया है पहला एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो पहला वर्ड है एडिटोरियल का वो है आज का ओपेसिटी। ओपेसिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ओपेसिटी वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की में अस्पष्टता होना, जटिलता होना, जिसे समझा ना जा सके, अपारदर्शिता होना, उसे बोला जाता है ओपेसिटी। इफ यू रेफर टू समथिंग्स ओपेसिटी यू मीन दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड ओपेसिटी। ओपेसिटी के सिनोनिम्स हैं क्लाउडीनेस, ओपेकनेस और ऑब्सक्योरिटी। क्लाउडीनेस, ओपेकनेस और ऑब्सक्योरिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ट्रांसपेरेंसी, क्लियरनेस और क्लैरिटी। ट्रांसपेरेंसी, क्लियरनेस और क्लैरिटी इसके एंटोनिम्स हैं ओपेसिटी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई बाधा होना, किसी काम को करने में कोई अड़चन होना, बाधा होना, विघ्न होना या अवरोध होना, उसको बोला जाता है इम्पेडिमेंट। समथिंग दैट इज एन इम्पेडिमेंट टू अ पर्सन और थिंग मेक्स देयर मूवमेंट, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डिफिकल्ट, दैट इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट वर्ड के सिनोनिम्स हैं हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन। हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एडवांटेज, बेनिफिट और हेल्प। एडवांटेज, बेनिफिट और हेल्प इसके एंटोनिम्स हैं इम्पेडिमेंट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास एनोनिमस। एनोनिमस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनोनिमस वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो अज्ञात हो, गुमनाम हो, नाम से रहित हो, उसे बोला जाता है एनोनिमस। If you remain anonymous when you do something, you do not let people know that you were the person who did it. That is called anonymous. Anonymous के synonyms हैं unknown, nameless और unidentified. Unknown, nameless और unidentified इसके synonyms हैं, antonyms हैं known, identified और named. Known, identified और named इसके antonyms हैं anonymous word के। अगला शब्द है हमारे पास सैंक्टिटी। सैंक्टिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्टिटी वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की पवित्रता होना, शुद्धता होना, उसकी निर्मलता होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में सैंक्टिटी। इफ यू टॉक अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ समथिंग यू मीन दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड सैंक्टिटी। सैंक्टिटी वर्ड के सिनोनिम्स हैं होलीनेस, गुडलीनेस और पाइटी। होलीनेस, गुडलीनेस और पाइटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं प्रोफेनिटी, अनहोलीनेस और वाइल्डनेस। प्रोफेनिटी, अनहोलीनेस और वाइल्डनेस इसके एंटोनिम्स है सैंक्टिटी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फर्मिटी वर्ड का मतलब होता है किसी तरह की दुर्बलता होना, कमजोरी होना, या हम यदि व्यक्ति की सेंस में ले लें तो ऐसा व्यक्ति जो रोग से ग्रसित हो, रुग्ण हो, उसे बोला जाता है इन्फर्मिटी। द स्टेट ऑफ और क्वालिटी ऑफ बीइंग इन्फर्म, दैट इज कॉल्ड इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी वर्ड के सिनोनिम्स हैं फेलिटी, इलनेस और सिकनेस। फ्रेलिटी, इलनेस और सिकनेस। फ्रेलिटी, इलनेस और सिकनेस। एंटोनिम्स है हेल्थ, पावर और स्ट्रेंथ। अगला शब्द है क्रक्स। क्रक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रक्स का मतलब होता है किसी भी बात का कोई महत्वपूर्ण अंश होना, मूल बिंदु होना, उसे बोला जाता है क्रक्स। The crux of a problem or argument is the most important or difficult part of it which affects everything else. That is called crux. Crux के synonyms हैं core, heart और essence. Core, heart और essence इसके synonyms हैं। Antonyms है outskirt, solution और clarification. Outskirt, solution और clarification इसके antonyms हैं। अगला शब्द है हमारे पास अब्रिज्ड। अब्रिज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब्रिज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना, संकुचित करना, उसे बोला जाता है अब्रिज्ड। एन अब्रिज्ड book or play has been made shorter by removing some parts of it, that is called abridged. Abridged के synonyms हैं condensed, abbreviated और concise. Condensed, abbreviated और concise इसके synonyms हैं। Antonyms हैं
अनअब्रिज्ड, लॉन्ग और अनकट। अनअब्रिज्ड, लॉन्ग और अनकट इसके एंटोनिम्स हैं अब्रिज्ड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इनपेनिट्रेबल। इनपेनिट्रेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनपेनिट्रेबल वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जहाँ पे जाया ना जा सके, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई काम जिसे किया ना जा सके, इम्पॉसिबल हो, जो बहुत टफ हो करने के लिए, बहुत कठिनाई का, समस्या का सामना करना पड़े, उसे बोला जाता है impenetrable, अगम्य होना, अथाह होना, that is called impenetrable. If you describe something such as a barrier or a forest as impenetrable, you mean that it is impossible or very difficult to get through. That is called impenetrable. Impenetrable के synonyms हैं unfathomable, incomprehensible और obscure. Unfathomable, incomprehensible और obscure इसके synonyms हैं। antonyms है vulnerable, penetrable और परमिएबल। वनरेबल, पेनिट्रेबल और परमिएबल इसके एंटोनिम्स हैं इम्पेनिट्रेबल वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास वेल। वेल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेल से मतलब होता है किसी चीज को छुपा कर रखना, स्थिति को छुपा के रखना या किसी चीज को ढकना, या हम बोल सकते हैं एक और कंटेक्स्ट में इसका यूज हो सकता है, औरतों का जो घूंघट होता है या बुर्का होता है उसे भी बोला जाएगा वेल। यू कैन रेफर टू समथिंग दैट हाइड्स or partly hides a situation or activity as a well, that is called well. well के synonyms हैं hide, conceal और mask. hide, conceal और mask. antonyms हैं reveal, tell और show. reveal, tell और show इसके antonyms हैं well word के। यहाँ से हमारे पास दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग है लिमिटेड succor on crisis facing borrowers during the pandemic। तो पेंडेमिक के टाइम कोर्ट ने ये दिया गया, पेंडेमिक के टाइम कोर्ट ने जो है वो जो हम लोन लिया है जिन्होंने बैंक से, तो कोर्ट ने उनको राहत दी थी कि वो थोड़ा सा समय बाद वो किस्त ईएमआई जमा करवा सकते हैं। तो उसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। तो उसके बाद सरकार ने कहा था कि बहुत घाटा हो जाएगा इस तरह से, तो कि अगर ईएमआई माफ हो जाए, और ब्याज पे ब्याज के लिए मना किया था पहले तो कोर्ट ने, परंतु अब कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल लिया है। तो कोर्ट ने इस तरह से कहा है कि ये आर्थिक नीति है तो इसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसके लिए आरबीआई जिम्मेदार है, तो आरबीआई जैसा कहेगी वैसा करना होगा। इसके रिगार्डिंग दिया गया है पूरा एडिटोरियल, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला वर्ड है इसका सकर। सकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सकर का मतलब होता है किसी की जो प्रॉब्लम में हो, कोई डिफिकल्टी में हो, उसकी सहायता करना, उसको राहत पहुंचाना, उसे बोला जाता है सकर। सकर इज हेल्प गिवन टू पीपल हु आर सफरिंग और इन डिफिकल्टीज, दैट इज कॉल्ड सकर। सकर का सिनोनिम्स है हेल्प, सपोर्ट और एड। हेल्प, सपोर्ट और एड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है हार्शनेस, एगोनी और ब्लॉक। हार्शनेस, अगोनी और ब्लॉक इसके एंटोनिम्स है सकर वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास मिटिगेट। मिटिगेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी समस्या की कठिनाई को, उसकी गंभीरता को, किसी समस्या एवं हम बोल सकते हैं किसी कठिनाई की गंभीरता को, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना, प्रॉब्लम को थोड़ा उसकी सीरियसनेस को कम करना, उसको बोला जाएगा मिटिगेट। टू मिटिगेट समथिंग मीन्स टू मेक इट लेस अनप्लेजेंट, सीरियस और पेनफुल, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। इसके सिनोनिम्स है एलिविएट, रिड्यूस और ईज। एलिविएट, रिड्यूस और ईज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एग्रावेट, इंक्रीज और इंटेंसिफाई। एग्रावेट, इंक्रीज और इंटेंसिफाई इसके एंटोनिम्स हैं मिटिगेट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास मोरेटोरियम। मोराटोरियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोराटोरियम का मतलब होता है किसी क्रिया, किसी काम पर, किसी क्रिया पर, किसी तरह की गतिविधि पर अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा देना, उसको रोक देना, उसे बोला जाएगा मोराटोरियम। A moratorium on a particular activity or process is the stopping of it for a fixed period of time, usually as a result of an official agreement. That is called moratorium. Moratorium के synonyms है suspension, stay और embargo. Suspension, stay और embargo इसके synonyms हैं। Antonyms है continuation, advantage और continuance. कॉन्टिन्यूएशन, एडवांटेज और कॉन्टिन्यूएंस इसके एंटोनिम्स हैं मोराटोरियम वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद लिया गया कोई डिसीजन, या हम बोल सकते हैं न्यायालय की जो ज्यूरी होती है, कोर्ट में जो जजों की ज्यूरी होती है उनके द्वारा लिया गया कोई फैसला, उसको बोला जाता है वर्डिक्ट। In a court of law, the verdict is the decision that is given by the jury or judge at the end of a trial. That is called verdict. Verdict के synonyms है decision, judgment और ruling. Decision, judgment और ruling इसके synonyms हैं। Antonyms है accusation, suggestion और inception.
एक्यूजेशन, सजेशन और इंसेप्शन इसके एंटोनिम्स हैं वर्डिक्ट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना या व्यवधान उत्पन्न करना, किसी तरह का अड़ंगा पैदा करना, उसे बोला जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन वर्ड के सिनोनिम्स है इंटरफेरेंस, इंटरसेशन और मीडिएशन। इंटरफेरेंस, इंटरसेशन और मीडिएशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है नॉन इंटरफेरेंस और नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरफेरेंस और नॉन इंटरवेंशन इसके एंटोनिम्स है इंटरवेंशन वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आर्बिट्रेरी वर्ड का मतलब होता है नियम या कानून की पालना ना करना, ऐसा कोई व्यक्ति जो मनमाना हो, स्वेच्छाचारी हो, ऐसी कोई बात जो अनुचित हो, एक पक्षीय हो या हमारे कंट्रोल से बाहर हो, उसे बोला जाता है arbitrary. If you describe an action, rule or decision as arbitrary, you think that it is not based on any principle, plan or system. It often seems unfair because of this. That is called arbitrary. Arbitrary के synonyms है random, dictatorial और autocratic. Random, dictatorial और autocratic इसके synonyms हैं, antonyms है circumspect, rational और fair. सर्कमस्पेक्ट, रैशनल और फेयर इसके एंटोनिम्स हैं आर्बिट्रेरी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अब्सर्डिटी का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब ना निकलता हो, निरर्थक होना, बेतुका होना या मूर्खतापूर्ण होना, हास्यपद होना, उसको बोला जाता है अब्सर्डिटी। इफ यू से दैट समथिंग इज अब्सर्ड, यू आर क्रिटिसाइजिंग इट बिकॉज यू थिंक दैट इट इज रिडिकुलस और दैट इट डज नॉट मेक सेंस, दैट इज कॉल्ड अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी के सिनोनिम्स हैं नॉनसेंस, सिलीनेस और स्टूपिडिटी। नॉनसेंस, सिलीनेस और स्टूपिडिटी इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है प्रूडेंस, लॉजिक और श्रूडनेस। प्रूडेंस, लॉजिक और श्रूडनेस इसके एंटोनिम्स हैं अब्सर्डिटी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास कॉन्ट्रावीन्ड। कॉन्ट्रावीन्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रावीन्ड का मतलब होता है नियमों या कानून का पालन ना करना, उल्लंघन करना, अवहेलना करना उनकी, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रावीन्ड। टू कॉन्ट्रावीन अ लॉ और रूल मीन्स टू डू समथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय द लॉ और रूल, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावीन्ड। इसके सिनोनिम्स है वॉलेटेड, ब्रीच और ब्रोकन और एंटोनिम्स है शोन और एग्रीड। अगला शब्द है जर्मेन। जर्मेन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। जर्मेन वर्ड का मतलब होता है कोई बात किसी चीज के अनुकूल होना, उपयुक्तता होना, उसकी उपयुक्त होना, उसे बोला जाता है जर्मेन। समथिंग दैट इज जर्मेन टू अ सिचुएशन और आइडिया इज कनेक्टिंग विद इट in an important way, that is called germane. germane के synonyms है relevant, pertinent और apposite. relevant, pertinent और apposite इसके synonyms हैं। antonyms है irrelevant, unrelatable और inapplicable. irrelevant, unrelatable और इनएप्लीकेबल इसके एंटोनिम्स है जर्मेन वर्ड के। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व और अद्वितीय, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। इसके सिनोनिम्स है अनपैरेलल्ड, नोवल और सिंगुलर। अनपैरेलल्ड, नोवल और सिंगुलर इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है ट्रेडिशनल, फैमिलियर और ऑर्डिनरी। ट्रेडिशनल, फैमिलियर और ऑर्डिनरी इसके एंटोनिम्स हैं अनप्रेसिडेंटेड वर्ड के। अगला शब्द है बिहोव। बिहोव यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिहोव का मतलब होता है उपयुक्तता होना, उपयुक्त होना या योग्य होना किसी चीज के, उसको बोला जाता है बिहोव। इफ इट बिहोव्स यू टू डू समथिंग इट इज राइट, नेसेसरी और यूजफुल फॉर यू टू डू इट, दैट इज कॉल्ड बिहोव। इसके सिनोनिम्स है बेटर, फॉल्स और फाइन। एंटोनिम्स है बैड, क्रूक और एविल। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है डेल्यूज्ड। डेल्यूज्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेल्यूज्ड का मतलब होता है किसी चीज में डूब जाना, या हम बोल सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में हैपन होना, घटना होना, बहुत बड़ी मात्रा में आ जाना, या हम बोल सकते हैं एक और कंटेक्स्ट में जल प्रलय या बाढ़ आ जाना, उसे बोला जाता है deluge. A deluge of things is a large number of them which arrive or happen at the same time. That is called deluged. Deluged word के synonyms है flooded, inundated और awash. Flooded, inundated और awash इसके antonyms है dry, arid और burned. Dry, arid और burned इसके antonyms है deluged word के।
तो ये डेल्यूज्ड वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।